वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर तेजी से बदल रहा है। पश्चिम एशिया में चल रही ये टकराव अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया, ये एक सिस्टमिक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन बन चुका है। ईरान, जिसे लंबे समय तक एक रक्षात्मक शक्ति माना जाता था, अब एक असर्टिव मिलिट्री एक्टर के रूप में उभर रहा है। हाल के घटनाक्रमों में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो सटीक और समन्वित हमले किए हैं, उन्होंने वॉशिंगटन की रणनीतिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 27 मार्च 2026 ये तारीख अब इस संघर्ष के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी एयर पावर को सीधा चुनौती दी। ये बेस केवल सऊदी अरब का नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का एक प्रमुख केंद्र है। इन हमलों में सबसे चौंकाने वाला नुकसान था E3 AWAS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का विनाश। ये केवल एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि बैटलफील्ड अवेयरनेस का न्यूरल हब होता है। इसके नष्ट होने का मतलब है अमेरिकी फाइटर जेट्स की आंख और कान दोनों खत्म हो जाना। अनुमान है कि इस एक हमले में ही अमेरिका को 500 से 700 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। रिफ्यूलिंग टैंकर्स, रडार सिस्टम्स और ड्रोन एसेट्स के नष्ट होने से ये नुकसान और भी व्यापक हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इन सिस्टम्स की तुरंत भरपाई संभव नहीं है। लेकिन ये युद्ध केवल मिसाइलों और हथियारों का नहीं है, ये नैरेटिव वॉरफेयर का भी युद्ध है। ईरान ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, वो अभूतपूर्व है। मिसाइल लॉन्च के वीडियो, मीम्स और खुलेआम अमेरिकी शक्ति का मजाक उड़ाना ये दिखाता है कि तेहरान केवल जमीनी लड़ाई नहीं, बल्कि परसेप्शन बैटलफील्ड पर भी जीत हासिल करना चाहता है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान ये सब अकेले कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संकेत साफ इशारा कर रहे हैं कि रूस, विशेष रूप से राष्ट्रपति, इस पूरे खेल में एक साइलेंट फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभा रहे हैं। सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम टारगेटिंग डेटा और ऑपरेशनल सपोर्ट, ये सब ईरान को अभूतपूर्व सटीकता दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी सार्वजनिक रूप से इस रूसी समर्थन की ओर इशारा किया है, जबकि ब्रिटेन के डिफेंस अधिकारियों ने इसे एक हिडन हैंड ऑपरेशन करार दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विकल्प सीमित हैं, या तो कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए या फिर एक फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन का जोखिम लिया जाए। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन का मतलब होगा लंबा, महंगा और अनिश्चित युद्ध। अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरते हैं और शुरुआती चरण में असफलता मिलती है, तो ये अमेरिका के लिए एक वियतनाम या इराक स्टाइल क्वैगमायर बन सकता है। ऐसे परिदृश्य में सैन्य भर्ती जैसे कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, जो अमेरिकी समाज और राजनीति दोनों को झकझोर देंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी असर साफ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट गिर रही है, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है।